हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किसी भी यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें इससे पहले भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या जानना है? जैसे परमाणु संख्या यानी परमाणु जानना है पहले, उसके बाद परमाणु संख्या यानी तत्व, उसी को परमाणु कहते हैं। तो परमाणु संख्या जानना है, उसके बाद उसका प्रतीक क्या होता है, फिर परमाणु संख्या के बाद उसका संयोजकता कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आप किसी भी यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सीखने का कोशिश करेंगे कि किसी भी यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखे हैं? रासायनिक सूत्र, यानी किसी भी यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए, हम यहाँ एक सवाल लिख देते हैं सोडियम ऑक्साइड, और हमें लिखना है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ दो तत्व है, एक है सोडियम और एक है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से बना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये सोडियम का प्रतीक होता क्या है। तो इसको कम से कम आप अगर 10 में पढ़ रहे हैं तो 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु संख्या हमेशा याद होना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं कि ये सोडियम जो है उसका परमाणु संख्या 11 होता है, और ये इसका जो प्रतीक होता है वो Na होता है। तो सोडियम की जगह Na लिख दिए। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा यानी परमाणु संख्या, उसको ऐसे नीचे में लिखा जाता है, और अगर यही नंबर ऊपर में लिख देंगे उसको कहते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। फिलहाल हम यहाँ क्या लिखे हैं? सोडियम, और नीचे में 11 लिखे हैं। तो ये सोडियम का प्रतीक है ये Na। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 11। और ये जो ऑक्साइड है, यहाँ हम लोग फिलहाल अभी समझेंगे कि ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या ओ होता है? ओ लिख दिए। अब इसका परमाणु संख्या यानी ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इस तरह से हम लोग नीचे में 8 लिख दिए। अब यहाँ जो 11 है, इससे यानी 11 से हमें संयोजकता निकालना है। तो संयोजकता निकालने के लिए शॉर्ट वीडियो में हम बताए हैं कि किस तरह से किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकाला जाता है। उससे पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना पड़ेगा। उसके लिए एक बॉक्स होता है इस तरह से। ये हम 5 बॉक्स अभी फिलहाल लिख रहे हैं, ये अधिक भी हो सकता है। 1 2 3 4 और ये 5। इस बॉक्स का नाम K है, इसका नाम L, फिर M, N और ये A। यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 2 8 8 18 और यहाँ 32। ये जो नंबर लिखा गया, ये नंबर कैसे आया? अगर आप लोगों को चाहिए कि इस तरह का नंबर कैसे आया, ये जो नंबर लिखे हैं उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए हम एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल हम लोग को समझना है कि यहाँ 2 होता है, यानी इस बॉक्स में अधिक से अधिक 2 भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। इस बॉक्स में 8, उससे ज्यादा नहीं, इसमें भी 8, इसमें इस बॉक्स में 18 भरेंगे, और इसमें 32, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद वाला कितना होगा वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ जो बॉक्स है यानी ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स का नाम K है, उसके बाद वाला का नाम L है, उसके बाद M, यानी यहाँ जो लेटर लिखा हुआ उस बॉक्स का नाम है। यहाँ यानी यहाँ O लिखा हुआ, तो इस बॉक्स का नाम क्या है? O। अब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको असल में सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, इस तरह से कक्षा है, और कक्षा का नाम लिखा गया है इस तरह से। इसमें ABCD आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा कि यहाँ K से स्टार्ट किए आप, कहीं A से होगा क्या, नहीं, एकदम K से ही स्टार्ट होता है, और K से ही आपको लगातार लिखते जाना है। अब हम लोग को समझना है कि जो बॉक्स लिखे क्यों लिखे हैं और इसका जरूरत क्या इसमें पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 11। अब इस 11 को इस बॉक्स में भरना है, यानी यहां से वहां तक हमें भरना है, लेकिन कुछ शर्त है किस तरह से नंबर भरेंगे उसको आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ कितना है? 2। तो इस बॉक्स में हम 2 ही भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ 11 है, यानी 11 में से अगर हम यहाँ 2 भर देंगे तो हमारे पास कितना बच गया? 9। अब 9 बच गया, क्या हम पूरा 9 इस बॉक्स में भर देंगे? तो बिल्कुल नहीं भर सकते। क्यों? ऊपर में लिखा हुआ है कि इस बॉक्स में 8 से ज्यादा भर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें अगर हम 8 भर देंगे तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। और सोडियम के पास कितना है, यानी सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो 11 है। तो यहाँ 2 और 8 कितना हो गया? 10। और हमारे पास बच गया 1, यानी सोडियम के पास बच गया 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब ये 2 8 1 है, ये 2 8 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग समझेंगे कि कैसे संयोजकता ज्ञात किया जाता है। तो संयोजकता का मतलब होता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है उसके सबसे लास्ट वाला, यानी सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला में कितना है? 1। अब 1 पे गौर करेंगे। इसमें भी आप लोगों को कुछ ध्यान देना है। जैसे हम मान लिया जाए लास्ट वाला में अगर 1 है, उसके बाद अगर 2 है, फिर 3 है या 4, ये वाला अगर नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिएगा, अगर इनमें से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है लास्ट में तो संयोजकता वही होगा। यानी लास्ट में अगर 1 लिखा हुआ है तो संयोजकता 1 होगा, लास्ट में अगर 2 आ गया तो संयोजकता 2 होगा, लास्ट में अगर 3 आ गया तो संयोजकता 3 होगा, लास्ट में अगर 4 आ गया तो संयोजकता 4 होगा। लेकिन जैसे ही लास्ट में 5 आएगा या 6 आएगा,
7 या 8, यानी इन चार में से कोई एक नंबर आएगा तो संयोजकता लास्ट में जो लिखा हुआ होगा वो संयोजकता नहीं होगा। यानी अगर लास्ट में 5 आ जाएगा तो संयोजकता 3 होगा, लास्ट में अगर 6 आ जाएगा संयोजकता 2 हो जाएगा, लास्ट में अगर 7 आएगा तो संयोजकता 1 होगा, लास्ट में अगर 8 आता है तो संयोजकता 0 होगा। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कैसे याद रखना है वो भी हमें आगे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो ये सोडियम है, तो सोडियम का कितना हो गया 2 8 1। ये जो 2 8 1 लिखे हैं ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए संयोजकता चाहिए। तो संयोजकता निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उस तत्व का संयोजकता कितना है। तो इसका लिख दिए 2 8 1। अब 2 8 1 लिखने के बाद लास्ट वाला नंबर देखेंगे कितना लिखा हुआ है। तो लास्ट में आप देख पा रहे हैं कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो अगर 1 लास्ट में लिखा हुआ है तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 में 1 होगा, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 होगा। तो फिलहाल अभी 1 है तो संयोजकता 1 हो गया। अब सोडियम के नीचे यानी इसके नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 8। अब यही 8 इस बॉक्स में भरेंगे। तो चलिए हम बार बार 9 बना के इसी बॉक्स में भर देते हैं। अब इस बॉक्स में हमें भरना है, लेकिन हमारे पास कितना है 8। 8 में से फर्स्ट वाला बॉक्स में भरेंगे 2, उसके बाद वाला में भरने के लिए तो कह रहा है 8 भरिए, लेकिन हमारे पास 8 अवेलेबल नहीं है। देखिए 8 में से 2 भर चुके हैं, अब हमारे पास कितना बच गया है 6। तो यहां भर दिए 6। अब जो 2 और 6 है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम संयोजकता निकालेंगे। अब लास्ट वाला नंबर पे गौर करिए। लास्ट वाला नंबर में कितना है 6 है, यानी लास्ट वाला संख्या 6 है। अब इसमें हम देखेंगे 6 कहाँ है, 6 यहाँ। 6 अगर लास्ट में लिखा हुआ है तो 6 संयोजकता नहीं होगा। अब यहाँ नीचे में देखिए कितना लिखा हुआ 2, तो इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। तो इसके नीचे में हम लिख देंगे 2। अब ये जो है इसके साथ आएगा, गुना नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो है इसके साथ आएगा, यानी सोडियम के बाद कितना लिखेंगे 2। ये Na11 नहीं लिखना है, वो उसका परमाणु संख्या था, सिर्फ प्रतीक। तो Na हो गया, Na लिख दिए। उसके बाद Na के बाद कितना लिखेंगे ये वाला 2, ये क्रॉस इसलिए किए 2, थोड़ा आप लोगों को नीचे में इस तरह से लिखना। अब O के बाद कितना है 1, यानी O लिखने के बाद 1 लिखेंगे, O 1। लेकिन 1 आप लोग को याद रखना है कि 1 नहीं लिखा जाता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो लिखते। यहाँ Na हो गया, यानी ये, उसके बाद ये वाला Na2। O के बाद 1 होगा, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ गया सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। तो ये क्या है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए और एक सवाल लेते हैं। मान लिया जाए इस जगह पे हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम है इसका प्रतीक होता है Mg। ऑक्साइड को सोचना है O। इसका परमाणु संख्या इससे पहले भी हम लोग बात किए थे 8। ये जो मैग्नीशियम है, आप लोग अगर आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो मैग्नीशियम 11 नंबर पे है, यानी मैग्नीशियम 12 नंबर पे है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 12। तो इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 12 हो गया। अब नीचे में 12 लिख दी। अब ये जो 12 है इस बॉक्स में हमें भरना है, यानी हमारे पास कितना है 12। अब 12 में से फर्स्ट वाला बॉक्स में कह रहा है कितना भरना है 2 भर दी। उसके बाद वाला यानी 12 में से 2 भरे हैं, उसके बाद वाला में कह रहा है 8, तो हम 8 भर सकते हैं। 2 और 8 कितना हो गया 10। उसके बाद वाला में कितना भरेंगे 2। तो देखिए 2 8 10 और 2 12 हो गया। अब ये 2 8 2 है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हमें संयोजकता चाहिए। संयोजकता लास्ट वाला संख्या पे गौर करना, लास्ट में कितना है 2। तो अगर 1 लिखा हुआ रहेगा संयोजकता 1 होगा, 2 रहेगा 2 होगा, 3 है 3 होगा, 4 में 4 होगा, लेकिन 5 अगर रहेगा तो 3 हो जाएगा, 6 में 2 होगा, 7 में 1 होगा, 8 में 0 होगा। इससे पहले हम लोग बात इसके बारे में कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ कितना है 2, तो संयोजकता हो गया इसका 2। अब ऑक्सीजन का देखेंगे, इसी बॉक्स में भरते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिलहाल यहां भरेंगे 2। अब यहाँ 8 है, 8 में से 2 भर दिए तो कितना बच गया 6। अब यहाँ 6 आ गया तो संयोजकता 6 नहीं होगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि लास्ट वाला जो नंबर होगा वही संयोजकता होगा। लास्ट वाला संख्या पे गौर करना है हमें। लास्ट में 6 है, अब इस 6 को हम क्या करें कि ये 8 बन जाएगा, तो जो 2 जोड़ने पर ये 8 बन जाएगा, तो संयोजकता 2 हो गया। अब 2 लिख दो। अब एक चीज गौर करिए, ये डायरेक्ट इसके साथ नहीं आएगा। जब ये दोनों नंबर मिल जाएगा तो दोनों को काट देना और उसके बदले में 1 1 आ गया। यानी अब जो ये मैग्नीशियम है 1 के साथ आएगा तो Mg हो जाएगा, और 1 इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि 1 नहीं लिखा जाता है। अब O किसके साथ आएगा 1 के साथ,
अब ओ के बाद भी एक नहीं लिखेंगे, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, MgO। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी यौगिक में आप लोग देखे होंगे कभी कभी यहाँ 2 यहाँ 3, कभी कभी यहाँ 2 वहां 3, या यहाँ 3 वहां 2, इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहता है। ये नंबर किस तरह से और कैसे आया है इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।